हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। आप सबके बीच में हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का प्रवर्तन कच्ची बाबू प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट सेकंड वीडियो बारे में बताएंगे। उसमें सबसे पहला आपका है प्रकाश का प्रवर्तन। इससे पहले हम आप सभी को बता दिए थे कि प्रकाश कच्ची बाबू प्रकाश के बारे में हम आप सभी को बता दिए थे प्रकाश क्या होता है। तो इसका हम एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जब प्रकाश यानी कि प्रकाश के बारे में है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगला बताते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। कच्ची प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर से आगे बताते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित और प्रकृति प्रकाश स्रोत, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। तो सबसे पहले आपको हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और मानवीय प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसे हम मानवीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य हो गया, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। और मानवीय प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगला हम बताएंगे, आगे बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बताते हैं कि जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बताए थे कि कांच में प्रकाश की चाल तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आज हम बताएंगे कि सूर्य देखे हैं, सूर्य का जो किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ने में 8 मिनट, कितना? 8 मिनट, यहाँ देखिएगा कितना, यहाँ लिख देते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यानी कि 8 मिनट कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। कितना मिनट? 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगला देखिए किरण क्या है। कच्ची किरण किसे कहते हैं? तो किरण भी एक प्रकार का प्रकाश, कच्ची यानी किरण क्या है कि किरण की परिभाषा हो गया कि प्रकाश के चलने की पथ को, यानी कि प्रकाश के चलने की कच्ची पथ को कच्ची बोलते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश की चलने की पथ को हम किरण करते हैं। और अगला हो गया, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे किरणों के समूह को, यानी कि एक के साथ ढेर का माने किरण जाएगा, तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, कच्ची किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरण कि प्रकाश के चलने की पथ को कच्ची बोलते हैं किरण, प्रकाश की चलने की पथ को किरण। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज होता है आपका 3 प्रकार के। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज और तीसरा हो गया समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तो सबसे पहला हो गया कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो गया अपसारी किरण पुंज, यदि प्रकाश के किरण एक ही समूह से निकलकर, यानी कि एक ही बिंदु से निकलकर अनेक दिशा में फैलता है। कच्ची यदि प्रकाश के किरण एक ही बिंदु से निकलकर अनेक दिशा में फैलती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। इसका परिभाषा होगा अलग अलग से आते हुए किरण, कच्ची अलग अलग आते हुए किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। अलग अलग दिशा से आते हुए प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? समांतर किरण पुंज, यदि किरणों के समूह एक ही बिंदु के समांतर चलता है, यानी कि एक ही दिशा में चलता है, तब यह एक दूसरे को कच्ची चलता है, समांतर चलता है, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। कच्ची समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आपका पता हो गया किरण किसे कहते हैं कि प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका हो गया अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज
और पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा हो गया अभिसारी किरणपुंज, एगो समांतर किरणपुंज। अगला इसमें पढ़ने के लिए आपको है पारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ बाबू? पारदर्शी पदार्थ। और दूसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। तो सबसे पहला आपका पढ़ने के लिए है क्या चीज? पारदर्शी पदार्थ, और दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ पढ़ने के लिए है। कौन पदार्थ? सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ है और दूसरा अपारदर्शी पदार्थ है। और सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ देखिए। कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ यानी कि पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया कि पारदर्शी पदार्थ, तब पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है, जिससे कांचे की किरण प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है, जैसे हवा से कांचे, हवा, पानी, वायु, यानी कि सब कांच हो गया पारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। वो कांच भी ले लीजिए, कांची एगो कांच, एकदम सब पारदर्शी पदार्थ है। कौन पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ है। यानी कि पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है तो उससे हम पारदर्शी पदार्थ, जैसे इसका और परिभाषा बोल सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं, क्या कि पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान के चले कि है कांच है, कांच है, ये आपका कांच है बुबू, कांच है, कांच है, कांच है, कांच का ये कांच, इधर से हम लाइट बारे, इधर से कांच बारे लाइट बारे, इधर से हम लाइट बार दिए तो ये पट जाके निकल गया, ये पट जाके कांच किया लाइट निकल गया, ये पट निकल गया तो हो गया पारदर्शी पदार्थ। ये कांच बन गया पारदर्शी। कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ बन गया। कौन पदार्थ बन गया? पारदर्शी पदार्थ बन गया। समझ में आ गया? पारदर्शी पदार्थ काची एक इसको बोल देते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अगला का चलता है अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ में है, हाँ, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ क्या है? यानी कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होवे, जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकता है तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया ईंट, कैसे हो गया? ईंट, लकड़ी, कोयला, अच्छे अच्छे अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कच्ची अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला आपका हो जाएगा पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ? पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, भासी पदार्थ क्या है? तो इसमें होगा, यानी कि इसका परिभाषा हो गया कि पारभासी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण धीरे धीरे गुजरे, जिससे प्रकाश की किरण धीरे धीरे का चूजे होवे गुजरे तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, कांचे घिसा हुआ कांच, अच्छे घिसा हुआ कांच, तेल से भींगा हुआ कागज या पेपर, कागज या पेपर बोल सकते हैं। अब तेल से मान के चलो कि हमारा तेल से भींगा हुआ पेपर है, काची तेल से भींगा हुआ काची है पेपर है। अगर प्रकाश की किरण से बाढ़िएगा ना तो एकदम धीरे धीरे गुजरेगा, एकदम धीरे धीरे गुजरेगा, एकदम धीरे धीरे गुजरेगा। तो हो गया कौन पदार्थ? पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ? इसका आव एग्जाम्पल हो गया जिससे रक्त हो गया, दूध हो गया, काची हो गया रक्त हो गया, रक्त और दूध जाके हो जाएगा काची दूध। तो सब किसका कौन पदार्थ का एग्जाम्पल है? जबकि पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। अगला वीडियो में आप सभी को बताएंगे दर्पण के बारे में, यानी कि समतल दर्पण। तो हमारे भूषण स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।